हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइड में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग जो होने वाली है ये यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज हैं। ओके, हो सकता है मुझे जो इंट्यूशन आया आप सभी के लिए कि यूनिवर्स अभी किसी को अर्जेंट में ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो बिल्कुल आप इसमें कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, बिल्कुल फेथ और विश्वास के साथ देखने की ज़रूरत है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी बहुत शिद्दत से, कहते हैं ना कि शिद्दत और दिल से कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जो कि बहुत एनर्जी से जहाँ पर मैं भर जाती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनली चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स आपको किसी ना किसी रूप में वो आपकी झोली में ज़रूर डालेंगे, आपकी बहुत सारी विश पूरे होंगे। ओके, तो बिल्कुल फेथ और विश्वास बनाकर रखने की ज़रूरत है। एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। मुझे बस एक शब्द सुनाई दे रहा है, सच। ओके, जैसे यहाँ पर मुझे किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको सच के साथ ही रहना है, आपको हमेशा सच ही बोलना है। ओके, क्योंकि आप सच से बने हुए हो। ओके, जैसे आपको सच्चाई पर ही चलना है। और यहाँ पर मुझे जो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है जो इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है और इस रीडिंग को बहुत शिद्दत से दिल से यहाँ पर देख रही है। ये एक ऐसी सोल है, मेरे हिसाब से तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो और कनेक्ट कर रहे हो, तो ये आप जितने भी सोल्स यहाँ पर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग आत्मा, एक कहते हैं ना कि एक ऐसी आत्मा जो अपनी सच्चाई के लिए, अपने वजूद के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो किसी भी आंधी तूफान से यहाँ पर लड़ जाती है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि झांसी की रानी, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता जब तक वो खुद वहाँ पर ना रुके। तो यहाँ पर सच्चाई की जब यहाँ पर बात आ जाती है तो उसके सामने जैसे कहते हैं कि उसे फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कोई ऐसी सोल है जो सच के लिए जीना चाहती है, सच के लिए लड़ना चाहती है, सच्चाई को दिखाना चाहती है, सच को बोलना चाहती है। और इसके लिए बहुत सारे जैसे कहते हैं कि रूप बदलने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स, जैसे आप जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप ही के लिए ये मैसेज है। ओके, तो इस मैसेज को आप अपने से रेजोनेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जितना सच बोलोगे उतना ही चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर आएंगे और आप उन्हें पार कर जाते हो, उनसे आप जीत जाते हो। और इसके लिए यूनिवर्स जैसे आपके लिए क्लैपिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, और मतलब यहाँ पर यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही है आपके लिए कि बहुत सारी, यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बहुत सारी, जैसे वो अपना प्रेम भेज रहे हैं। एक ये ऐसा प्रेम है आपके लिए यूनिवर्स जो भेज रहे हैं, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि अंदर की पूर्ति कर रहा है। अंदर से जैसे आप जो चीज़ चाह रहे हो, ये बाहरी दिखावा नहीं है, ये बाहरी वो चीज़ें नहीं है जो सबको दिखाई देगी, जो एक आपके भीतर बदलाव होएगा। यूनिवर्स बहुत तेज़ी से आपको अंदर से जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो आपको अंदर से हील करती है, भरती है, वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, तो उसे रिसीव मोड में आपको रहने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए। ओके, ये हैप्पीनेस की ऊर्जा है और मुझे लोटस दिखाई दे रहा है। जैसे यूनिवर्स आपको
खिलाना चाहते हैं, आप एक कमल की तरह हो, जैसे आपको वो कमल की तरह खिलता हुआ देखना चाहते हैं। कमल जैसे कहते हैं ना कि ये एक पिंक कमल है, जैसे एक यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो सिर्फ प्रेम के साथ जीना चाहता है। आप यूनिवर्स जैसे आपको प्रेम दे रहा है, वो इतना प्रेम दे रहा है, इतना प्रेम दे रहा है कि वो प्रेम शायद आपके झलकेगा, आपके दिल से झलकेगा, आपकी बातों से झलकेगा, आपकी आंखों से झलकेगा। ओके, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए आ रही है। ओके, सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना इस चीज़ को। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, किसी ने आपके साथ यहाँ पर अभी करंट में किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अपने मन में उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि मन में लेकर बैठे हुए हो यहाँ पर, और आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक आत्मा जो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। ओके, जैसे वो बच्चा जैसे बार बार पुकार रहा है, बार बार जैसे कहते हैं ना कि उसे वो चीज़ मांग रहा है जो उसे काफ़ी टाइम से नहीं मिली है। यूनिवर्स यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी बच्चे की पुकार सुनी जा रही है जो यूनिवर्स भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसकी जैसे ये जो भी मांग रहा है, दिल से मांग रहा है, इसको यहाँ पर दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि किसी की यूनिवर्स बहुत जल्दी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी कर रहा है जो दिल से है और आत्मा से है। ओके, ये यूनिवर्स के अर्जेंट में से मुझे चैरियट का कार्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पर यिंग यान की एनर्जी को बताता है वो चैरियट का कार्ड, जहाँ से अपने आप में एक निडरता योद्धा को बताता है। तो यूनिवर्स आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक ऐसे बदलाव की तरफ, एक ऐसे चेंज की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना कि अपने रास्ते आप यहाँ पर खुद बना रहे हो, अपने डिसीजन, अपने निर्णय, अपनी निडरता से आप यहाँ पर ले रहे हो। जैसे कहते हैं कि सेल्फ खेलना, आप सेल्फ खेल रहे हो। ओके, जैसे आपके और आपके यात्रा में जैसे कोई किसी को भी आप लेना नहीं चाहते हो, ये जैसे आपका खुद का डिसीज़न है कि नहीं, मुझे मेरी जो जर्नी है, मेरी ये जो जर्नी है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अकेला ही इस पर मैं चल सकता हूँ, इसे कंप्लीट मैं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास मुझे झलक रहा है, वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे, शायद आपको पता हो या ना हो। ओके, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना कि चीज़ों को जितना ज़्यादा आप गहराई से देखोगे, समझोगे, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए। ओके, करंट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं जाना चाहते हो, लेकिन काफ़ी सोच विचार कर रहे हो कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यस, आपको जाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, किसी भी चीज़ पर आपको ज़्यादा अटकने की या फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपकी तरफ, उसे आपको लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके घर में कोई बहुत जल्दी किसी का इनविटेशन या निमंत्रण आ सकता है। ओके, तो आपको उसमें बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेने की ज़रूरत है। ओके, ये यूनिवर्स भी चाहते हैं। बहुत जल्दी आप यूनिवर्स आपको बता रहे कि किसी कामयाबी को आप छूने वाले हो, कोई बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाली, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। ओके, कोई इम्प्रेस हो रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, कोई बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी भावनाओं को वो आपसे व्यक्त कर सकता है। ये किसी के जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए एक दिल में जो छुपे हुआ एक प्रेम है, एक करुणा है, एक दया है, शायद उस चीज़ को आप यहाँ पर देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की सच्चाई भी आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली, किसी की सच्चाई यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। किसी से आपको बचकर भी रहने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे, बहुत स्ट्रांगली मैसेज है, किसी से बच के रहने की ज़रूरत है। कोई आपको हर्ट करना चाहता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, ज्वेलस है। किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने काफ़ी टाइम पहले आपने किसी को जैसे कितने के पीछे छोड़ा है। ओके, आपने किसी को पीछे छोड़ा है,
मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंपटीशन में था, कोई टक्कर में था आपके, और आपने उसको पीछे छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके प्रति वो एक भावना आपके सामने वो व्यक्त हो सकती है। ओके, तो बचकर आपको थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है कि किसी के शब्द या किसी के विचार या किसी की नेगेटिविटी से आप टकरा सकते हो। ओके, और ये जो यूनिवर्स, ये पर्सन किससे बचकर रहना है यूनिवर्स? प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। आपको लगातार उस चीज के मैसेजेस मिलते रहेंगे। ओके यूनिवर्स, ये उस चीज से जैसे आपको बता दिया जाएगा, आपको पल पल जिसे आपको गाइडलाइंस मिलती रहेगी। आपको घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सेफ हो, लेकिन यूनिवर्स फिर भी आपको सतर्क और अलर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, कोई आपसे बहुत जेलसी करता है, बहुत घृणा करता है भाई आपसे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे इतना जेलस कैसे हो सकता है कोई। यूनिवर्स क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करा है। आपने शायद अपने आप में आप ज़्यादा डूबे हो। आपने किसी को, जैसे कहते हैं कि किसी की तरफ ध्यान ना देना, मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी की जैसे कहती कि किसी के ईगो को यहाँ पर हर्ट करा है। ओके, किसी के घमंड को आपने चूर चूर करा है, और किसी का घमंड यहाँ पर टूटा है, और वो एक उसकी ज्वेलसी बनकर बाहर निकल रही है। उसका जैसे कहते हैं कि ईर्ष्या बनकर वो घमंड बाहर निकल रहा है। उससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आप किसी के विचारों में नहीं फंस सकते। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको किसी के विचारों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कहते हैं ना, फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको फंसना नहीं है। यूनिवर्स इस चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। आपको वन वीक के अंदर आप काफ़ी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ यहाँ पर देखोगे। 1 वीक के अंदर, यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर आपको अपने खुद के प्रति क्लियरिटी या दूसरों के प्रति क्लियरिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और उस चीज़ पर आपको फेथ और विश्वास करना है। 1 वीक के अंदर मैं बता नहीं सकती, बहुत मेजर चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। ओह गॉड, थोड़ा सा सतर्क, अलर्ट और सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, मैं फिर यहाँ पर बता रही हूँ कि कोई आपसे बहुत जेलसी करता है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, आपने शायद अपनी सच्चाई को जैसे दिखाया है, आपने अपनी सच्चाई को दिखाया, और आपकी सच्चाई को देखकर आप सच बोलते हो, सच के साथ जो रहते हो ना, तो किसी को ये सच्चाई हजम नहीं हो रही है। यस, यूनिवर्स आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी आगे तक आपको ले जाना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें यूनिवर्स के कंट्रोल में हैं। ओके, काफ़ी टाइम पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका किसी एक्सीडेंट हुआ था, या आप थोड़ा सा बचे थे, थोड़ा सा नहीं बहुत बचे थे। तो ये किसी की चाल थी, किसी की रणनीति थी आपके प्रति यहाँ पर। ठीक है, किसी ने जानबूझकर आपके साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी हैं। आप एक काम करा करो कि हर फ्राइडे माँ का दिन होता है। ठीक है, माता रानी का दिन होता है, तो हर फ्राइडे आप एक साबुत नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार उसको उतार करके और किसी भी पेड़ के नीचे आप रख कर आ जाया करो। ये आपको हो सके तो हर फ्राइडे करो। ओके, नहीं तो 1 फ्राइडे 2 फ्राइडे छोड़कर आप इसे करते रहा करो भाई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको यूनिवर्स अर्जेंट में ये बताना चाहते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें आपके प्रोटेक्शन में आप हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर
भेज रहे हैं, एक ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर भेज रहे हैं, बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, नए नए रास्ते आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं। जिस रास्तों पे आप यहाँ पर चल रहे हो, नए रास्तों की तरफ यहाँ पर चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पुराने अपने दरवाजे यहाँ पर बंद कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप क्लोज कर रहे हो, कुछ रिश्तों को आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, वो दिल से ख़त्म कर रहे हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर किसी को माफ़ कर रहे हो, जैसे उनके एक कार्मिक जो था किसी के साथ यहाँ पर वो क्लोज हो रहा है आपका किसी के साथ। ओके, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पर फील होंगी, आभास होंगी कि यस, आपने अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा और एक ऐसा चैप्टर क्लोज करा है जो आपके लिए दर्द से भरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और आपकी लाइफ, जैसे कहते हैं कि लाइफ का एक दूसरा चैप्टर भी आपका शुरू हो रहा है। ओके, आपको अपने फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आपको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपको कोई न्यू गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। ओके, नए उपहार आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, और बहुत चीज़ें आ रही हैं भाई यहाँ पर। तो ज्वेलसी भी आ रही है, खुशी भी आ रही है, बहुत लोग आपसे खुश भी हैं, बहुत से लोग आपसे ज्वेलस भी हैं। तो ये जब कामयाबी की सीढ़ी हम चढ़ते हैं ना, कामयाबी की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं, तो दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी निडरता, कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर देखना है। ओके, आपको लगातार किसी काम को करने की ज़रूरत है। आप लगातार आप करते रहो यहाँ पर। अब ये क्या है? ओके, जब भी आप घर से जाते हो और आप अपने बाहर से जब आते हो, तो अपना मतलब यहाँ पर जब आप घर में पैर रखते हो, तो अपना राइट सीधा पैर, राइट लेग्स, आप अपने घर में दहलीज में सबसे पहले उसे रखा करो। सीधा पैर आप पहले रखा करो। ओके, आपके ऊपर किसी ना किसी ने मतलब बहुत चीज़ें, जैसे आपके नाम से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके नाम से ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके नाम से बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। लेकिन डोंट वरी, ये लेकिन आपने जो चीज़ों को फील करा है, महसूस करा है, वो आपके लिए बहुत पेनफुल था, और काफ़ी चीज़ों को आप जान गए हो, समझ गए हो, लेकिन दोबारा से उन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। ओके, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, आपके बच्चों के जीवन में यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। अगर किसी भी तरीके का आपके दिल और दिमाग में कोई गिलवा है, शिकवा है, तो बिल्कुल उस चीज़ को निकाल दो। ओके, आपको एक हफ्ता में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर मिल रहा है, तो उसे आपको रिसीव करना है, उसे ना नहीं बोलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होगा, अवसर होगा आपके लिए, जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। ये जो होने वाला है, इससे ही आप यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करने वाले हो। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज वो देना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या अर्जेंट मैसेज है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए? ओके, सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा धनुष तोड़ना। विजय ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके पास अपने सपनों को साकार करने की शक्ति और कौशल और बुद्धि है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास वो नॉलेज है, वो ताकत है, जो मैंने यहाँ पर बोला सच। कोई ऐसी सोल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, हुनर से भरी हुई है, आत्मविश्वास से यहाँ पर भरी हुई है। तो आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम हैं, ओके, उन्हें साकार करने की जो भी हथियार चाहिए, वो सब कुछ आपके पास में है, और आप निश्चित ही आपकी विजय है। ठीक है, निश्चित ही आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आप सक्षम हो, और आपके सपनों को आप साकार करोगे। ओके,
यहाँ पर सेकंड कार्ड है सहित केवट आपके लिए सर्वोच्च है। ओके, निस्वार्थ भक्ति हम सभी को हमारी यात्रा में मदद करें। आप हो सकता है किसी ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपको दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है। ओके, ज्ञान और अनुमान वाले अतिराली लोग अत्यधिक स्वार्थी हो जाते हैं। यस जिसके पास ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना और बहुत ज़्यादा बुद्धि आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। सादा जीवन जिए और दूसरों के बारे में भी सोचें। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो जितना नॉर्मल लाइफ जीता है, नॉर्मल रहता है, अर्थ से कनेक्टेड रहता है, बहुत सिंपल स्वभाव होता है जिसका, नॉर्मल लाइफ जीना, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं, मतलब यहाँ पर भेदभाव नहीं, वो इंसान ही दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है वो अपने में ही रह जाते हैं, फिर दूसरों का कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जब सादा रहोगे तो आप दूसरों के बारे में भी सोच पाओगे, दूसरों के बारे में भी कुछ अच्छा कर पाओगे, आपके पास वापस आता है। आप जो दूसरों को देते हो वही आपके पास यहाँ पर आता है। समझने वाली बात है, बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। और बिना शर्त प्रेम, आप जैसे कहते हैं ना कि बिना शर्त के जो दोगे वो आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। यूनिवर्स वही कर रहे हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक बिना स्वार्थ के बिना शर्त के बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत कुछ यहाँ पर करा है, बहुत सादा जीवन आपने जिया भी है। तो यहाँ पर आप निश्चित ही आप अपने काम में आपको सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी और आपने जो दिया है वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर राम जी आए हैं, भगवान राम, और रावण से युद्ध करने के लिए तैयार, अन्याय के खिलाफ लड़ने का समय। माय गॉड, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बोला सच्चाई पे अड़े रहना, सच्चाई के खिलाफ लड़ना, सच के लिए जीना, सच के लिए मरना, ये वही मैसेज है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया। और राम जी भी वही बोल रहे हैं, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो लड़ो, बोलो, दिखाओ। ठीक है, किसी दूसरे के साथ होता है, आप वैसे भी हो, अपने लिए भी लड़ते हो, दूसरों के लिए भी यहाँ पर लड़ते हो। पहले शायद आप अपने लिए चुप हो जाते होगे, लेकिन दूसरों के लिए आप फिर भी बोलते होगे, लेकिन आपको अपने लिए भी अब कदम उठाने हैं। ओके, अन्याय के खिलाफ लड़ने का समय है। अब समय आ चुका है कि आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई झुका नहीं सकता। ठीक है, आपके साथ कोई कुछ गलत यहाँ पर नहीं कर सकता। ओके, एक योजना, रणनीति तैयार करें और आरंभ करें। आखिरकार आप जीतेंगे। यस, जीत आपकी निश्चित होगी। यूनिवर्स बता रहे हैं कि जीत आपकी निश्चित है। आपको क्या करना है, योजना बनाओ और आगे बढ़ो, सच के लिए लड़ो, सच के लिए बोलो, सच के लिए जियो, सच के लिए मरो। यही राम जी आपको यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं और ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है जो स्टार्टिंग में मुझे सच्चाई नजर आई थी, सच, न्याय। ओके, अन्याय के खिलाफ आपको बोलने की ज़रूरत है। ओके डियर, तो ये थी यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और यूनिवर्स एंजल्स का ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना, राम जी का ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। ओके, तो और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।